नमित मल्होत्रा की रामायण के इस फर्स्ट ग्लिम्स ड्रामा की 5 ऐसी सबसे बड़ी गलतियां हैं जो मेरे मुताबिक अगर इन्होंने दिवाली की रिलीज से पहले ठीक नहीं की तो इस मूवी को आदि पुरुष बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले हम सभी को रणबीर कपूर से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसके बी फिटर होने की वजह से जब हम सभी ने ये ऐलान कर दिया था कि रणबीर इस रोल को किसी भी हालत में प्ले नहीं कर सकते, आज हनुमान जयंती का ही वो दिन है जब रणबीर कपूर ने स्क्रीन पर आकर सिर्फ अपने इस एक लुक से हम सभी को रॉन्ग प्रूव कर दिया है, क्योंकि प्रभु श्री राम का इससे बेहतर पोर्ट्रेट लास्ट मैंने रामानंद सागर की रामायण में देखा था। सॉरी रणबीर, हमने तुम पे शक किया, लेकिन भले ही तुम्हें ये अच्छा न लगे, पर मेरे लिए टीजर का सबसे इंटेंस और इंटरेस्टिंग पल तब था जब म्यूजिक इंटेंस बीट पकड़ के हमें स्क्रीन पर सुपरस्टार यश एज रावण की ये वाली एपिक बैक वॉक दिखाने के साथ टीजर का सबसे एपिक सीन, जिसके बाद हम भी ये बोल सकते हैं कि हाँ यार, हम भी अवतार जैसे फिल्म बनाने का दम रखते हैं, जब हमें रावण का ये पुष्पक विमान दिखता है। तो यार अब जब मैं ये कहूँ तो चौंकना मत, टीजर की सबसे बड़ी गलती नमित मल्होत्रा या डायरेक्टर नीतीश तिवारी की तरफ से नहीं, बल्कि हम सभी ऑडियंस ने ही टीजर देखते वक्त की है। अब तुम्हें यकीन नहीं होगा पर इस टीजर की फीलिंग, इंटेंसिटी और तुम्हें कितने गूज़बम्स आएंगे, ये सब कुछ इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि तुम आखिर इसे देखते कैसे हो। क्योंकि पहली 2 बार जब मैंने भी इसे ऐसे ही फुल वॉल्यूम पर अपने लैपटॉप पर देखा, ना ये मुझे इतना एपिक लगा, ना ही कोई गूज़बम्स आए, लेकिन फिर लोगों की कमेंट्स पढ़कर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आपको ऑस्कर विनर कंपोजर ए आर रहमान और लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर हैंस जिमर, जिसने इंसेप्शन और इंटरस्टेलर का म्यूजिक बनाया था, उसकी एपिकनेस और ग्रेविटी को अपने दिल में महसूस करना है तो टीजर के स्टार्ट में लिखी इस पहली लाइन को बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की गलती मत करना, जो साफ साफ कहती है फॉर बेटर एक्सपीरियंस यूज योर हेडफोन्स। और फिर तीसरी बार जब मैंने इसे हेडफोन्स लगाकर देखा, भाई यार मुझे राम जी के इस बैकवॉक वाले सीन में ही पूरी तरह से गूज़बम्स आने के साथ जब ए आर रहमान ने राम जी के इस फर्स्ट लुक में अपना हमिंग स्टार्ट किया, मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तभी मुझे ये चीज रियलाइज हुई जो इस टीजर की दूसरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि राम जी के इस एंट्री सीन में जब हैंस जिमर ने अपना एपिक मोटिवेशनल और फुल सुपर हीरो टाइप म्यूजिक दिया तो लगा जैसे कोई महाअवतार सुपर हीरो जैसे बैटमैन या सुपरमैन एंट्री ले रहा हो। अब तुम बोलोगे शालू इसमें दिक्कत क्या है? बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, क्योंकि जब तुम इसे वाराणसी के टीजर के इस वाले सीन के ये वाले एपिक म्यूजिक से कंपेयर करते हो तब जाके तुम्हें ये समझ आता है कि हैंस जिमर हिंदुइज्म की आत्मा पूरी तरह से कैप्चर करने में, पूरी मूवी का तो पता नहीं पर कम से कम इस टीजर के म्यूजिक में तो पक्का है वो उस आत्मा को पूरी तरह से मिस कर गए हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे लिए कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि हमारे पिता, हमारे भगवान, हमारे मर्यादा के प्रतीक है। और चाहे ये म्यूजिक इंटरस्टेलर से भी कहीं बेहतर क्यों ना हो, राम जी के लिए जो भाव हमारे दिल में है उसे बयां करने में ये कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो यार आप बड़े दुखी मन से मैं एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करते हुए सीधा नमित मल्होत्रा से पूछना चाहूंगा कि भाई साहब कांग्रेचुलेशंस, आप बच गए। क्योंकि इससे पहले ओम राउत ने रामायण की एक्सपेक्टेशन हम सभी के दिलो दिमाग में इतनी लो कर दी है कि आज जब आपने ये स्लाइटली अबव एवरेज विजुअल्स प्रेजेंट किए तो हमारे पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था इसकी तारीफ करने के अलावा। लेकिन आप खुद बताओ, आपकी कंपनी DNEG जिसने VFX के लिए 8 बार ऑस्कर जीता है, क्या आपको खुद ये सारे सीन्स देखकर लगता है कि आपने सच में अपना बेस्ट वर्क प्रेजेंट किया है? पिछले 1 से 1.5 साल से आप कह रहे हो कि नमित मल्होत्रा की रामायण है, नमित मल्होत्रा की रामायण। ठीक है, आपकी है, आपने पैसा लगाया है और टीजर में भी आप प्राउडली बोलते हो 8 टाइम ऑस्कर विनर DNEG, और फिर 2000 करोड़ के बजट के बावजूद भी आप हमें इस तरह के विजुअल्स दिखाते हो। प्लीज इस कहानी को मार्केटिंग से बेचने के लिए फिर आप नोलन को ले आओ या जेम्स कैमरॉन को, ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई साधारण सी कहानी या फिल्म नहीं है, बल्कि भारत के करोड़ों लोगों के दिल में बसी सच्चाई है। और जब बात प्रभु श्री राम की है, वहाँ अगर आपने कंटेंट में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया, जनता आपको चाह कर भी माफ नहीं कर पाएगी। सर जी काफी टाइम है आपके पास, प्लीज विजुअल्स को ऑस्कर लेवल बना दो। और आखिर में ये 2 गलतियों में से एक, जहाँ टीजर की पहली फ्रेम ही जहाँ बैटलफील्ड के बीच हम जटायु को जख्मी होता देखते हैं, जो अगर अच्छे से बनी होती तो अवतार के सीन जैसी लगती, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस फ्रेम के ठीक से रेंडर होने से पहले ही इसे फाइनल कट में अपलोड कर दिया है। और आखिर में वो सारे लोग जो एक्सट्रीमली नेगेटिव होके सीधा ये बोल रहे हैं कि रामायण के सारे सीन्स AI जनरेटेड है, तो सॉरी दोस्त, पर तुम बहुत गलत रास्ते पे हो। और हो सकता है इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर हर जगह हमें इतना ज्यादा भर भर के AI वीडियोस का पेनिट्रेशन दिख रहा है कि अब AI कंटेंट और रियलिटी में काफी पतली लाइन बची है। पर तुम खुद मुझे बताओ कि अगर यही चीज तुम्हें 2020 में दिखाई जाती तो क्या तब भी तुम इसे AI कहते? मतलब इन सारी फ्रेम्स को AI कहना हमारे बायसिस से ज्यादा कुछ नहीं है। तो यार देखते रहो सिनेमैटिक शालू, क्योंकि शालू ने बोला मतलब फाइनल।